केंद्र सरकार के द्वारा भी, राज्य सरकार के द्वारा भी ऐसा अभियान चलाया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमें लगता है कि ये बस पोस्टर में ही रह जाएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मतलब उम्मीदें लेकर आए हैं हेमंत सरकार से कि हम लोग को एक नियुक्ति जो है कि कराए और हम लोग अपने घर परिवार में खुश रहें। पढ़ लिख कर भी हम लोग अब यही काम कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। खैर इच्छा तो नहीं करता है कि हम लोग धरना पे बैठे। पंचायत सचिव अभ्यर्थी बीते 4 वर्षों से अपनी नियुक्ति को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है सारी क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद भी उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे युवाओं का ये कारवां जो है लगातार अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के धरने पे सड़क पे बैठे खड़े हैं। और आप देख सकते हैं अभी किस तरह से मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का काफिला यहाँ से गुजरा है। और ऐसे में पंचायत सचिव नियुक्ति की मांग को लेकर के युवाओं ने बिगुल फूंक रखा है और लगातार धरना इनका जारी है। ये देख सकते हैं कितना भारी संख्या में पंचायत सचिव युवा यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या लगता है ये 4 साल से जो आपकी मांगों को तरह से किया जा रहा है पंचायत सचिव का, इसमें विराम लगेगा? देखिए, विराम तो लगना चाहिए क्योंकि हमारे पास में केवल ये पास हम किए हैं उसी का आधार नहीं है, बल्कि हमारे पास में कोर्ट का भी एक आधार है। ठीक है, हमारी जो वैकेंसी है 2017 की वैकेंसी है। हमने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है, इसमें कि रिटन एग्जामिनेशन हो या फिर आपका स्किल टेस्ट हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। और ये जो अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग का कानूनी अड़चन भी थी सोनी कुमारी केस से संबंधित, उसमें भी 2020 में लार्जर बेंच का जजमेंट आने के बाद में क्रिस्टल क्लियर हो गई थी। उसके बावजूद भी विभाग जो है हम लोग का रिजल्ट पब्लिश नहीं कर पा रही थी, तो हमने कई रीड किया, कई इंटरवेन किया। उसके द्वारा भी हम लोग का माननीय उच्च न्यायालय से फैसला आ गया है और उसमें बोला गया है कि इस वैकेशन के 4 सप्ताह के बाद हमारी ऑर्डर को कंप्लाइंस किया जाएगा। हम लोगों ने इससे संबंधित कई विभाग के मंत्री से भी मिला, सब लोगों ने बोला है कि आज 12 नवंबर को, आज के दिन, ये प्रोजेक्ट भवन के अंदर में जो कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है उसमें आप लोग की मुद्दा को प्रमुखता से उठाई जाएगी। उसी को लेकर के आज हम लोग प्रोजेक्ट भवन के सामने अपनी ध्यानाकर्षण करने की उद्देश्य से पहुँचे हैं और हम लोग को पूर्ण उम्मीद है कि आज हम लोग के नियुक्ति से संबंधित कोई आउटकम जरूर निकल करके आएगी। और अगर मान लीजिए मांगों पूरी नहीं होती तो आप लोग फिर से क्या धरना बैठेंगे? देखिए, जो मांग अगर पूरी नहीं होती है तो फिर हम लोग का आधार बस तो वही है कि आज ये लोकतंत्र का रक्षक उच्च न्यायालय है और इसी के तहत में हम लोग अपना उच्च न्यायालय का भी शरण लेंगे। और दूसरी बात है कि दबाव समूह जो है धरना प्रदर्शन आंदोलन वगैरह वही करेंगे। तो यही आधार है हम लोग का। हमारे और आपके बीच में इन 2 चेहरों को देख सकते हैं, लगातार जो पंचायत सचिव नियुक्ति को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रहे हैं। और इन दोनों चेहरों से आज यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों के सामने तथ्य लेने के लिए आया हुआ हूँ कि आज आखिर ये लोग धरना प्रदर्शन करने पे मजबूर क्यों हुए हैं। 2 शब्द इनके ज़ुबान से आज खुद सुनेंगे। देखिए, हम लोग प्रोजेक्ट भवन के सामने धरना दे रहे हैं और इसका वजह यह है कि हमारी लोकतंत्र में जो दबाव समूह है वो बिल्कुल कमज़ोर होता पड़ रहा है। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग जो है वो हम लोग का जो वैकेंसी है पंचायत सचिव का, उस पर कोई डायरेक्टली केस नहीं है। सोनी कुमारी से जरूर प्रभावित था, लेकिन 2020 के सितंबर में जब जजमेंट आ गई थी फाइनल लार्जर बेंच का, तो उसमें ये क्रिस्टल क्लियर हो गया था कि पंचायत सचिव का रिजल्ट आज जो फार्मूला दिया गया है आयोग के द्वारा, उसके द्वारा ये 24 डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट निकाला जाना संभव था। लेकिन ये सरकार जो है वो ज़बरदस्ती हम लोग का रिजल्ट को रोक करके रखा था। तो हम लोगों ने कोर्ट का सहारा लिया। माननीय उच्च न्यायालय ने हम लोग के पक्ष में जो है वो कई फैसला दिए हैं, जिसको लेकर के हम लोग कितने दिनों से जो है वो विभागीय मंत्री या फिर कार्मिक में दौड़ भाग कर रहे हैं। और हम लोग बैठे हैं क्योंकि आज 12 तारीख है और आज जो है वो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है नियुक्ति नियमावली पे कैबिनेट में। तो हम लोग का ये मानना है कि अगर आज हम लोग अगर इस चीज़ को अगर रखेंगे, अगर ध्यानाकर्षण करेंगे मंत्रियों से मिल करके, तो हम निश्चित रूप से हम लोग का जो है कुछ आउटपुट निकलेगा। और जो आयोग के द्वारा 24 डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट निकालने के लिए फार्मूला सुझाई गई है, उस पर महत्वपूर्ण आउटकम निकल करके आएगा, जिसे कि मंत्री जो हैं वो या फिर हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं वो यथाशीघ्र जो है वो आयोग को निर्देशित करेंगे और उससे जो है वो हम लोग का रिजल्ट फाइनल जो आयोग में फंसी हुई है वो रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगी। अच्छा सर, एक सवाल है आपसे कि आप जेपीएससी का प्रीलिम्स भी क्वालिफाई कर चुके हैं। जी। और उसके बाद भी आप धरने पे आए हैं, लेकिन आपके बहुत सारे ऐसे सहपाठी हैं जो जेपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किए हैं, लेकिन वो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं घर में बैठ के?
देखिए, पहली बात है कि ये पंचायत सचिव का जो नियुक्ति है ये अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि ये दो चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। पहली बात, इसमें इतने लोग जो है वो टाइपिंग पास किए हैं, और दूसरी बात है कि इसमें पहली बार 50% महिलाओं का रिजर्वेशन है। ये इस नियुक्ति के लिए हम लोगों ने कम से कम विगत 4 सालों से बहुत अथक परिश्रम किया है। तो जो लोग इस चीज़ को महत्व नहीं दे पा रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि वो आगे कोई काम के लोग हैं, या फिर अपने अगर बाय द वे अगर उनका नियुक्ति हो जाती है तो वो पंचायत संभालने या फिर कोई अपना विभाग संभालने के योग्य है। मैं यही कहूँगा कि अगर ये चीज़ अगर डेडिकेशन नहीं दिखा पा रहे हैं तो उनकी जो मंशा है या उनकी निष्ठा है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। मैं चाहता हूँ कि उन लोग जो है वो आगे आने वाले समय में हम लोग का बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा साथ दें, और कोई भी जो हम लोग का जो आगे की जो योजना बनती है, कार्य योजना तय होती है, उसमें सहभागिता निभाएं। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ प्रिंस गुप्ता जी हैं। 2 शब्द इनसे सुनते हैं। लगातार विभागीय चक्कर में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और धरना प्रदर्शन करते हुए भी आज अगर इस पंचायत सचिव की नियुक्ति को जीवित रखने वाले हैं तो जीवित रखने वाले व्यक्तियों में से इनका भी नाम एक आता है। 2 शब्द इनसे सुनते हैं कि आज इस समय धरने पे क्यों बैठे हुए हैं। आज देखिए, धरने पे बैठने का खैर इच्छा तो नहीं करता है कि हम लोग धरना पे बैठें, पर इतनी जो समय इतने अधिक हो चुके हैं, मतलब कि 3 साल 4 साल किसी भी नियुक्ति के लिए बहुत ही मतलब क्या बताएं, ज़िंदगी और एज सबसे बड़ा एज फैक्टर करता है कि एज इतना ज़्यादा बढ़ जा रहा है कि हम लोग बहुत ही घर से प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रहा है कि इतना हो रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है, तो बहुत ज़्यादा घर से प्रेशर बन रहा है उस चीज़ को लेकर। और मतलब क्या बताएं, मतलब बहुत दिक्कत इनका सामना करना पड़ रहा है इतने सालों में। अब तक तो इस पंचायत सचिव की वैकेंसी तो पूरी हो जानी चाहिए थी, पर अभी तक हो नहीं पाया है। फिर भी हम लोग आज बहुत ही मतलब उम्मीदें लेकर आए हैं हेमंत सरकार से कि हम लोग को एक नियुक्ति जो है कि कराए और हम लोग अपने घर परिवार में खुश रहें। आप एक महिला हैं जो ये तत्काल जो हो रही है पंचायत सचिव नियुक्ति, वो कितना आपको कठिन लग रहा है ऐसे धरना बैठना? देखिए, धरना में बैठना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये तो सरकार का अभियान चलाया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा भी, राज्य सरकार के द्वारा भी ऐसा अभियान चलाया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन हमें लगता है कि ये बस पोस्टर में ही रह जाएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि इसके आगे की लाइन तो है कि आंदोलन भी सिखाओ और धरना भी सिखाओ बेटियों को, क्योंकि हमारा यही हाल हो गया है। पढ़ लिख कर भी हम लोग अब यही काम कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से जो आगे की प्रक्रिया है वो नियुक्ति लेने की प्रक्रिया, पढ़ाई लिखाई हम क्यों करते हैं? नौकरी के लिए करते हैं। जब नौकरी लेने का जो अंतिम प्रयास है हमारे नियुक्ति का, वो उसमें हमें धरना देना पड़ रहा है। और ये धरना एक दिन का है नहीं, हम 4 साल से इसी प्रक्रिया के तहत जूझ रहे हैं। तो सरकार से यही कहेंगे कि सिर्फ बेटियों को पढ़ाइए और आगे बढ़ाने में और भी आप मदद करिए, हमारा नियुक्ति जो है उसको दिलवाइए, क्योंकि इसमें जो आरक्षण है वो 50% महिलाओं को दिया गया है। तो ये भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं का बहुत ही अहम योगदान होने वाला है। एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, और बेटियों को सरकार ने भी 50% आरक्षण के मुद्दे को लेकर के सत्ता में आई। ऐसे में आज बेटियां सड़क पे आने को क्यों मजबूर हुई है? सड़क से लेकर सदन तक आज बेटियां झारखंड में क्यों रो रही हैं? देखिए, झारखंड में पैदा होना कितना गर्व की बात है कि हम लोग इतने बड़े राज्य में इतने अच्छे, इतने सब तरह से संपूर्ण राज्य में जन्म लिए। इतना अच्छा परिवार है हमारा झारखंड राज्य, इतने अच्छे नेता हैं हमारे। लेकिन इसके साथ साथ हमारा क्या है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ठीक बात है, ये बस अब लगता है बस पोस्टर में ही लिखा रह जाएगा, क्योंकि इसके आगे की लाइन ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साथ ही साथ बेटियों को आंदोलन सिखाओ, धरना सिखाओ, क्योंकि यहाँ सरकार इसी से बात सुनती है। और हमें तो ऐसा लग रहा है कि शायद सरकार सुन भी नहीं रही है हमारी बात, कब तक सुनेगी ये भी हमें नहीं पता। और क्या बोले हम लोग अब धरना के लिए अब रोड में आ गए, कलम से शुरुआत करके अब सड़क में हमारा ये पोस्टर के साथ हमारा लगता है ये समय आ गया। अब सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब इससे ज़्यादा हम लोग को और जलील ना करें, क्योंकि इससे सिर्फ हम नहीं, हमारे पूरे परिवार, हमारे पीछे जो हमारी जो छोटी बहनें हैं, उन सभी पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा असर हो रहा है कि पढ़ाई करने से भी क्या फ़ायदा होता है जब आगे जाके हम लोगों को ये सब चीज़ें भी करनी। इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट करें कि जितना जल्दी हो सके हमारे नियुक्ति पत्र दे दें और हमें भी सम्मान के साथ जीने का एक अधिकार दें।